दोस्तों, इंग्लिश एंड जीके ज्ञान के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ाना या फिर इंग्लिश को पढ़ना और उसके मीनिंग्स को समझना सिखा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश पढ़ना और उसके मीनिंग्स को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियोस जब अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज आज की स्टोरी का जो हमारा टॉपिक है वो है डोंट वेस्ट टाइम, मतलब समय बर्बाद मत करो। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अमन वॉज ए यंग मैन हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ सक्सेस बट नेवर टूक एक्शन। अब अर्थ को समझते हैं। अमन वॉज, अमन था, यहाँ पर वॉज ये बता रहा है कि ये जो बात हो रही है ये पास्ट की बात है। तो अमन था ए यंग मैन, एक नवयुवक। अमन एक नवयुवक था। हु ऑलवेज, जो हमेशा, ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना, जो हमेशा सपने देखता था। ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता का। तो जो हमेशा सफलता का सपने देखता था। बट नेवर, लेकिन कभी भी नहीं। टूक एक्शन मतलब काम करता था लेकिन कभी भी काम नहीं करता था। यहाँ पर एक्शन का मतलब होगा काम। ओके, आगे देखते हैं कि ही स्पेंट। अब यहाँ पर स्पेंट वर्ड आया है। स्पेंड जो होता है ये स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है और स्पेंड का मतलब होता है बिताना। तो ही स्पेंड, वह बिताता था। आवर्स मतलब घंटों, वह घंटों बिताता था। यूजिंग हिज फोन, अपने फोन का उपयोग करते हुए। वॉचिंग मतलब देखते हुए। वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना और इसका आईएनजी फॉर्म है तो वॉचिंग मतलब होता है देखना। टीवी, टीवी को। तो वह कई घंटे फोन को चलाते हुए, टीवी देखते हुए, एंड मेकिंग एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज बनाते हुए, बहाने बनाते हुए बिताता था। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना। ओके, आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं टुमारो मतलब कल से, स्टार्ट मतलब शुरू करूंगा। ही ऑलवेज टोल्ड हिमसेल्फ, ही ऑलवेज वह हमेशा, टोल्ड कहता था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से, वह हमेशा स्वयं से कहता था। One day, his grandfather sat behind him and said, Aman, time is like water. It slips through your fingers. If you don't use it wisely, one day मतलब एक दिन, his grandfather उसके दादाजी, sat, sit का सेकंड फॉर्म होता है sat मतलब बैठना, तो उसके दादाजी बैठे, beside him उसके बगल, एंड सेड और बोले, अमन, टाइम इज लाइक वाटर। टाइम मतलब समय, लाइक मतलब के जैसे। लाइक का दो मतलब होता है, एक के जैसे या फिर एक होता है पसंद के सेंस में। तो यहाँ पर ये के जैसे के सेंस में यूज किया गया है। तो टाइम इज लाइक वाटर मतलब समय पानी की तरह है। इट स्लिप्स, या फिसलता है, थ्रो योर फिंगर, यह तुम्हारे उंगलियों से फिसल सकता है। इफ मतलब यदि, यू डोंट यूज इट, यदि तुम इसका उपयोग नहीं करते हो। यहाँ पर एक वर्ड आया है यूज, यूज का मतलब होता है उपयोग करना। वाइजली मतलब बुद्धिमानी से। तो उनके दादाजी ये कह रहे हैं कि अमन, जो समय है वो पानी की तरह है और यह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है यदि तुमने इसका यूज बुद्धिमानी से नहीं किया तो। वाइजली का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी। वाइज से बना है वाइजली। ओके, और ये एडवर्ब होता है। अमन लॉफ्ट, अमन हंसा, लॉफ का सेकेंड फॉर्म लॉफ्ट, तो अमन हंसा। एंड इग्नोर्ड हिज वर्ड, और उनके शब्दों को अनदेखा कर दिया। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। ईयर्स पास्ड मतलब वर्ष बीतते गए, एंड पास्ट का मतलब होता है बीतना। एंड अमन रिमेन द सेम, और अमन वही रहा। द सेम मतलब वही, जैसा पहले था वैसे ही अभी बचा। रिमेन मतलब होता है बचना होता है। तो यहाँ पर उसके फ्यूचर को लेकर बात हो रही है, तो अमन वैसे ही रहा, द सेम का मतलब होगा। मीन वाइल जबकि, हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, वर्कड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, कठिन कार्य किए। एंड अचीव और प्राप्त किए। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्राप्त कर लिए।
दियर गोल्स, अपने लक्ष्य को, और उसके मित्रों ने कठिन कार्य किए और अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। वन डे, एक दिन, अमन ने देखा, यहाँ पर सी का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है सा। अमन ने देखा एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र को। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है और ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है। ड्राइविंग मतलब चलाते हुए, ए लग्जरी, एक महंगी कार को। लग्जरी का मतलब होता है महंगी। तो एक दिन अमन ने अपने एक पुराने मित्र को एक लग्जरी मतलब एक महंगी कार चलाते हुए देखा। सरप्राइज्ड, आश्चर्य होकर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ डिड यू बिकम सो सक्सेसफुल। हाउ मतलब कैसे, डिड यू तुम, बिकम बने, सो सक्सेसफुल इतने सफल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। तो तुम इतने सफल कैसे बने, ये अमन से पूछ रहा है। हिज फ्रेंड रिप्लाइड, उसके मित्र ने रिप्लाइड उत्तर दिया, वाइल यू वेस्टेड टाइम, वाइल जब, यू मतलब तुम, वेस्टेड बर्बाद कर रहे थे टाइम समय को, जब तुम समय बर्बाद कर रहे थे, आई यूज्ड माइन टू लर्न, वर्क एंड ग्रो। तो आई मतलब मैंने, यूज्ड उपयोग किया, माइन मतलब मेरे समय को। तो आई यूज्ड माइन, मैंने मेरे समय को यूज किया, उपयोग किया, टू लर्न सीखने में, वर्क काम करने में, एंड ग्रो और आगे बढ़ने में। अमन फेल्ट ए डीप रिग्रेट, अमन ने महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट। अमन ने महसूस किया ए डीप, एक गहरी, रिग्रेट मतलब पछतावा, या फिर आप बोल सकते हो कि अमन को एक बड़ा पछतावा हुआ। ही फाइनली, उसने अंततः, अंडरस्टूड समझ लिया, व्हाट हिज ग्रैंडफादर, कि उसके दादाजी हैड ट्राइड प्रयास कर रहे थे, टू टेल हिम उसे बताने का। तो उसने अंततः यह समझ लिया कि उसके दादाजी उसे क्या बताने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर एक वर्ड है ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म होता है ट्राइड, जिसका मतलब होता है प्रयास करना। ओके, और टेल का मतलब होता है कहना या फिर बताना। आगे देखते हैं, डिटरमाइंड मतलब निश्चय करते हुए, टू टू चेंज बदलाव का निश्चय करते हुए, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, मैनेजिंग हिज टाइम बेटर, मैनेजिंग मतलब बचाने में, हिज टाइम अपने समय को, बेटर मतलब अच्छी तरह से। तो उसने अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करने का अर्थात संभालने का शुरुआत किया। सेटिंग गोल्स, गोल्स मतलब अभी हमने पढ़ाया था लक्ष्य, लक्ष्य बनाकर, एंड वर्किंग हार्ड और कठिन परिश्रम करके। स्लोली धीरे धीरे, ही बिल्ड उसने बना लिया, ए करियर, एंड अचीव्ड हिज ड्रीम, तो उसने शीघ्र ही अपना करियर बना लिया, अपना जीवन बना लिया, और हिज ड्रीम्स अपने सपनों को अचीव मतलब प्राप्त कर लिया। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया या फिर उसे एहसास हुआ, दैट कि सक्सेस मतलब सफलता, इज नॉट नहीं है, अबाउट लक मतलब नसीब, तो सफलता नसीब से नहीं मिलती। इट्स अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, इट्स अबाउट मेकिंग, जबकि यह अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट मतलब प्रत्येक क्षण को उपयोग करने से मिलता है। फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, ही प्रोमिस्ड उसने वादा किया, प्रोमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना। हिमसेल्फ स्वयं से, नेवर टू वेस्ट टाइम अगेन मतलब दोबारा समय को कभी भी वेस्ट मतलब बर्बाद करने का उसने खुद से प्रॉमिस किया। तो उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला होगा। अगर आप डेली ऐसे ही एक स्टोरी सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन ईमानदारी से डेली आप एक वीडियो जरूर देखेंगे, और अगर आपको डेली वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे नई वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर से करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आपको नई नई चीज़ें सिखाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।